पहले आमंत्रित करना चाहते हैं जो महाराज जी का, व्यास जी का और इनके साथ आचार्य साहाचार्य और जो भी हैं उनको अन्न वस्त्र द्वारा सम्मानित करना चाहते हैं श्री संतोष जी तिवारी, जिन्हें हम स्नेह से पप्पू जी कहते हैं। वह आमय और महाराज जी का अन्न वस्त्र से सम्मान करें, उनकी पूरी टीम का सम्मान करें। और बीच में अभी महाराज जी के द्वारा, व्यास जी के द्वारा आपको निमंत्रित किया गया, किसाधिकार आप सबको निमंत्रित कर रहे हैं। तो एक बात भूल गए व्यास जी कहने को कि जो पहले दिन से और आज तक कथा में एक दिन भी आए हो उन सब का निमंत्रण है। इसमें किसी जाति वर्ग भेद का कोई बात नहीं है। एक एक करके सब कीजिए। तो सबको पुनः लाल जी तिवारी की ओर से निमंत्रण है। हो सकता है यहाँ न्योता कार्ड का पहुँचा हो, न पहुँचा हो, लेकिन जितने लोग आ रहे हैं अगर 1 घंटे के लिए भी आए हैं तो वो लाल जी तिवारी के परिवार की ओर से सादर आमंत्रित हैं। उस दिन का जो भंडारा होगा महाप्रसाद ग्रहण करने का, वो कपड़ा उतार के 4 बजे से शुरू होगा। इसलिए आप समय से आवें। अधिकांशता ये देखा जाता है कि ब्राह्मण कभी 5 बजे 5:30 बजे इकट्ठा होता है। क्योंकि लंबा आयोजन है इसलिए निवेदन है कि 4 बजे से ही आप लोगों की उपस्थिति अगर हो जाती है तो हमारा कार्यक्रम व्यवस्थित होगा। थोड़ी देर समय मिल रहा है, हम अपना भी भाव पुष्प जो अंतर मन में बात आती है मैं वो व्यक्त करना चाहता हूँ। 2-4 मिनट का समय आप लोगों से मांग रहा हूँ। आजकल हम देख रहे हैं समाज में जैसी स्थिति है, संतान पालना मुश्किल हो गया है। संतान पालना मुश्किल हो गया है। जिस समय बच्चा पैदा हो रहा है उस समय को हम बहुत हर्ष मनाते हैं, लेकिन बाद में जो जो बड़ा होता है, पहले समय था जब लड़का जवान होता था तो पिता का सीना चौड़ा हो जाता था, माँ की बाहें खुल जाती थी। और आज स्थिति ऐसी बन गई है। हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको ले चलना चाहते हैं। आज के 60 साल पहले तमाम लोग यहाँ बैठे होंगे। 60 साल पहले एक व्यवस्था थी, आदेश पद्धति सिद्धांत था, इंस्ट्रक्शन बेस्ड थियरी थी। उस समय घर का कोई गार्जियन बड़ा, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, जो कह देता था उसे इनकार नहीं कर सकता था। न करने की कोई बात नहीं थी। समय बदला, केवल इसी 60 साल में देखिए समय बदला। और इसके बाद डिस्कशन बेस सिस्टम हो गया, विचार विमर्श का। जब पिता या बड़ा बच्चे से कहता है ऐसा होना चाहिए तो बच्चा कहने लगा क्यों होना चाहिए। पिता समझाता, बड़ा समझाता और समझने के बाद अंत में कहता बच्चा ये जब बात तर्क संगत तो नहीं लग रही है, लेकिन आप कह रहे हो तो हम आपकी बात मानते हैं। समय और बीता, डिबेट सिस्टम, वाद विवाद होने लगा, और उस समय बच्चा कहता, पिता कहता है, बड़ा कहता है कि महाराज जी आए हैं प्रणाम करो, तो कहे नहीं करेंगे, अगर नहीं करते तो क्या हो जाएगा। अरे ठीक है हम सेवा कर रहे हैं, नहीं प्रणाम कर रहे हैं। मतलब डिस्कशन होने लगा। और डिस्कशन का वो भगवान, उसने कहा पिता ने बड़े ने, भगवान है सर झुकाओ, कहा नहीं झुकाएंगे तो क्या होगा। मतलब डिस्कशन करने लगा। कहा आप तो कहते हो भगवान हर जगह है, क्या जरूरी कि इनको हम यहाँ प्रणाम कर लेंगे तो हो जाएगा। वो डिस्कस एक नया प्रश्न तैयार कर देता है और अंत में स्थिति यह बन जाती है कि वो प्रणाम करने को तैयार नहीं होता है। आज के समाज की विकृति यहीं से पैदा हो जाती है। और आज की जो
स्थिति बन गई है, वो सीधे सीधे डिनाई करने की है। पिता कहता है, बड़ा कहता है, बेटा कहता है मैं नहीं करूंगा, सीधे सीधे जवाब देता है। जो पिता सोचता था कि उसका सीना चौड़ा हो जाएगा, उसके दाहिने में बेटा खड़ा होगा, लेकिन आज की स्थिति यह बन गई है कि पिता को सोचना पड़ता है कि बेटा अपने मन का कर रहा है और हमें अपनी इज्जत बचानी है। माँ भी उसके आंखों के नीचे काली झुर्रियां आ गई, न बेटा संभाल पा रही है, न बहू संभाल पा रही है। आखिर क्यों, इसके लिए क्या चारा है? एक जरूर हम ये सोचते हैं कि अगर शाम को रोजाना आरती करें, आरती में पूरा परिवार सम्मिलित हो, तो निश्चित रूप से यह धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। और मुख्य बात तो यह है कि जैसे भगवान को एक बार पुनः आना पड़ेगा। अभी शुरुआत हुई थी कथा, तो एक बार आओ फिर बंसी से हम बजाओ क्या करके अभी आपने कहा था, तो हम तो आमंत्रित करते हैं भोले जी महाराज को कि यह पुनः पुनः इस क्षेत्र में आते रहे, और श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि वह अपने साथ अकेले ना आवे, अब बेटे को भी साथ में लेके आवे। अगर बेटा सही होगा, और वह सही हो सकता है, तो केवल इसी सत्संग के माध्यम से, इसी कथा के माध्यम से ही हो सकता है। जहाँ तक मैं केवल आभार के लिए खड़ा हुआ हूँ, व्यास जी महाराज, भोले जी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ये जन जन में समाये हुए हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जानकी दास जी महाराज और भोले जी महाराज का कोई जोड़ नहीं है। जानकी दास जी महाराज भी कथा के अलावा कुछ नहीं बोलते, और हमने तो देखा भगवापुर में कथा कहते हुए व्यास जी महाराज बीच में कीर्तन भी नहीं कराते। और जबकि अन्य भागवत आप देखते होंगे, बिना देसी घी में डालडा मिलाए काम नहीं चलता, आधी कथा होती है और आधा कीर्तन होता है। इसलिए हम व्यास जी का एक बार फिर से जयकारा आभार व्यक्त करते हैं। बोलिए भोले जी महाराज की जय हो। व्यास जी